Today we study about the next topic, that is factor affecting on speed of sound. साउंड की स्पीड हम निकाले थे इससे पहले न्यूटन्स फार्मूले से 279 आई, फिर उसके बाद लेप्लास फार्मूले से निकाले v इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकंड। तो v इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकंड लेप्लास फार्मूले से वेलोसिटी निकाले। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है, तो इसके ऊपर कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है कि अगर जब साउंड वेव ट्रेवल होती है थ्रू एटमॉस्फियर, जिसको हम कहेंगे ओपन स्पेस, एटमॉस्फियर से जब हमारी साउंड पास होती है, यानी जिसको हम कहेंगे ओपन एयर से पास होती है, तो कौन कौन से रिलेटिंग फैक्टर उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, उसका इफ़ेक्ट हमको देखना है। तो पहला देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन वेलोसिटी। तो पहला देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो पहला देखना है कि अकॉर्डिंग टू लेप्लास फार्मूला वी नो डेट v इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा p डिवाइडेड बाय रो, कि जब वेलोसिटी ट्रेवल होती है साउंड में तो उसकी एक्सप्रेशन लेप्लास फार्मूले से हम निकाले कि v इक्वल होता है किसके, दिस टर्म के। ये लेप्लास इक्वेशन से हम रिलेशन देखे थे। तो अब यहाँ पर जो m जो रहेगा कैपिटल M, ये क्या रहेगा, मास, एंड v इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर, मास एंड v वॉल्यूम ऑफ एयर। तब फार्मूला हमको निकालना है, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो की जगह हम क्या रख देंगे, m अपॉन v। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा एज इट इज़, p एज इट इज़, डिवाइडेड बाय डेंसिटी की जगह रखेंगे m अपॉन v। इसको रीअरेंज करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा पी वी डिवाइडेड बाय m। आइडियल गैस इक्वेशन से हमको मालूम है कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और पी वी इक्वल होता है एन आर टी के। आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, वी इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा पी वी की जगह क्या रखेंगे, एन आर टी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। तो ये जो है गैसियस आइडियल गैस इक्वेशन जो है, चेंज इन प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड अनलेस देयर इज चेंज इन टेम्परेचर। जब तक के चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता तो प्रेशर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि hence for gaseous medium obeying ideal gas equation, change in pressure has no effect on velocity of sound unless there is change in temperature। तो ये पहला रिलेशन हम निकाले और फार्मूला उसका ये निकला कि v इक्वल होता है अंडर रूट गैमा एन आर टी अपॉन एम के। सेकंड देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड के लिए अगर हम निकालेंगे तो यहाँ कंसीडर कर लेंगे कि v एंड v नॉट v, इसी तरीके से वेलोसिटी t नॉट एंड t। तो ये क्या है, v नॉट स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड का ये एट टेम्परेचर 0, एट टेम्परेचर t नॉट, और स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टेम्परेचर t, एट टेम्परेचर t। तो यहाँ पर हम ऐसी तरीके से कंसीडर करेंगे कि रो नॉट एंड रो बी द डेंसिटीज, रो एंड रो नॉट बी द डेंसिटीज ऑफ द वेलोसिटी एट टी एंड टी नॉट। तो अब इक्वेशन अगर बनाएंगे तो v इक्वल होता है किसके, अंडर रूट गैमा आर टी अपॉन एम के, एन आर टी अपॉन एम। एन की वैल्यू नंबर ऑफ मोल के लिए अगर रख लेंगे, एन की वैल्यू 1 फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, एम इज़ मोलार गैस, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये एन आर टी क्या बन जाएगा, आर टी अपॉन एम।
तो इसको अगर निकालेंगे वी नॉट से तो बनाएंगे वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ग्यामा आर तो कांस्टेंट है टी नॉट अपॉन एम। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन हमारी जो थी वो क्या बन जाएगी, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो v अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ग्यामा कैंसल होगा, आर कैंसल होगा, एम कैंसल होगा। अब क्या बचेगा यहाँ पे t, तो इसको लिखेंगे t अपॉन टी नॉट, टी अपॉन टी नॉट। तो फार्मूला मिला कि v अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन टी नॉट। इस इक्वेशन से ये क्लियर होता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। अगर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी अगर हम टी की वैल्यू लेते हैं टी नॉट इक्वल टू 273 केल्विन, तो जो हमारा टेम्परेचर टी है वो कितना हो जाएगा 273 प्लस टी स्मॉल टी, ये भी किस में हो जाएगा केल्विन में। तो रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टी डिग्री सी एट दैट ऑफ 0 डिग्री सी इज गिवन बाय, यानी एक 0 डिग्री सी है और एक कितना है टी डिग्री सी। तो ये इक्वेशन, यही इक्वेशन को हम बदलेंगे v अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 273 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273। अब इसको सॉल्व करेंगे, 273 एलसीएम ले लेंगे तो एक्सप्रेशन को चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी v अपॉन वी नॉट, ये एक्सप्रेशन बनेगी v अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 273 डिवाइडेड बाय 273 प्लस टी अपॉन 273। एलसीएम को सेपरेट कर दिए, 273 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस टी अपॉन 273 अंडर रूट के साथ v इक्वल है v अपॉन वी नॉट के। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे v अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस अल्फ़ा टी। अब अल्फ़ा किसके इक्वल माने हम यहाँ लिख देंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन 273। अल्फ़ा को किसके इक्वल बताए 1 अपॉन 273, यानी यहाँ से इतनी टर्म ऐसे अलग निकाल लेंगे, उसकी जगह क्या लिख देंगे अल्फ़ा। तो ये एक्सप्रेशन बन गई। तो v इज इक्वल टू वी नॉट मल्टी डिवाइड कर रही है, इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो v इज इक्वल टू ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई वी नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी, स्क्वायर रूट हटाएंगे उसकी जगह क्या लगेगा 1 अपॉन 2। अब अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो कैसी है, स्मॉल है, अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 1/2 अल्फ़ा टी, यानी इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन से ओपन करेंगे, हायर ऑर्डर टर्म को क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू स्मॉल है तो अल्फ़ा स्क्वायर और स्मॉल आएगा तो आगे की टर्म को कैंसिल कर देंगे। तो इस फार्मूले को लिखेंगे 1 प्लस 1/2 अल्फ़ा टी। तो v इज इक्वल टू वी नॉट एज इट इज़ 1 प्लस 1/2 एज इट इज़। अल्फ़ा की वैल्यू जो कंसीडर किए थे 1/273 यहाँ पे रख देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन कितनी रखेंगे इसकी वैल्यू 1/273 इंटू टी। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 ये 6 4, ये कितना हो जाएगा 2 ज़ा 7 कितना हो जाएगा 14, 2 इंटू 2 4 4 और 1 कितना हो जाएगा फिर 546 मल्टीप्लाई बाय टी, तो ये क्या बना देंगे इसको टी। अब इसका सॉल्व कर लेंगे, v इज इक्वल टू वी नॉट से ओपन कर देंगे, वी नॉट मल्टीप्लाई करेगा 1 को वी नॉट प्लस वी नॉट टी अपॉन 546। अब लेकिन हमको मालूम है वी नॉट कितना होता है, वी नॉट की वैल्यू हम 0 डिग्री सी पे निकाले थे लैप्लास से, वी नॉट इक्वल टू 332 मीटर पर सेकंड। ये फार्मूले में ये वैल्यू रख देंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, देयरफॉर v इज इक्वल टू वी नॉट यानी क्या रखे 332 प्लस 332
T अपॉन 5 4 6। यहाँ पर अगर नहीं भी रखेंगे तो वी नॉट भी रखेंगे तो चलेगा, तो ये वी नॉट भी रख दो। v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस, ये इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा हमको 0.61 इंटू टी। तो ये एक्सप्रेशन आई v इज इक्वल टू वी नॉट 0.61 टी, यानी अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री सी राइज करते हैं तो वेलोसिटी जो है इंक्रीज होगी कितने से, वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय 0.61 मीटर पर सेकंड, इतने से हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और फॉर स्मॉल वेरिएशन इन टेम्परेचर, अगर 50 डिग्री सी से लेस अगर हमारा वेरिएशन है टेम्परेचर में, तो स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस लीनियरली विथ टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस लीनियरली विथ टेम्परेचर। तो ये दो इफेक्ट देके हम, एक प्रेशर का और दूसरा टेम्परेचर का।